अक्कू जी, मुझे वो बात याद आती है कि जब बहुत आगे तक जाए, जब सीए का मैटर आया था, अनिला जी आप मैं इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। सीए के मैटर में पूरे भारत में मुस्लिम कम्युनिटी को यह मैसेज अक्रॉस द कंट्री दे दिया गया कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, और हर नारे में हमको यही लगता था कि लोगों को यह समझाया गया है बिठा के बता के कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि सच्चाई यह थी कि सीए जो था वो नागरिकता देने वाला कानून था, लेने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ये एक लाइन में बोल दूं, ये बिल्कुल ठीक है। ये फेक न्यूज भी थी और फेक नैरेटिव भी था। ये फेक न्यूज भी थी, फेक नैरेटिव भी था। अनिला जी रिस्पॉन्ड कर रही है, अनिला जी रिस्पॉन्ड कर रही कुछ ही कर रहे हैं। और जैसा कि अक्कू जी ने भी कहा था कि ये जो जनता है ना बहुत सियानी है, समझ लेते हैं कि ये फेक नैरेटिव और फेक न्यूज फैलाकर नरेंद्र मोदी जी की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, ये केवल और केवल उसी का एजेंडा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और हमने देखा है कि इलेक्शंस में ये हमें नतीजे नजर भी आ जाते हैं। अभी मैं अशोक जी को सुन रही थी, अशोक जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया, जो आलू वाला उदाहरण दे दिया और नॉर्थ ईस्ट के एप्पल वाला उदाहरण दे दिया। देखिए ये बयानबाजी, जो कोई स्पीच दे रहा है उसमें से कुछ निकाल कर और कुछ पोस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। परंतु एक क्रूज जैसी चीज जिसमें इतने सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, उसको फेक न्यूज बनाकर अखिलेश यादव जी से जैसे बताए इतना बड़ा चेहरा है वो राजनीति में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस मामला है। कपिल जी आप ही बोल दीजिए, जवाब कैसे देंगे? कर देती हूँ, ठीक है, ये जो फेक नैरेटिव है अनिला जी, एक बात ऐड कर दूं जी जल्दी से खत्म कीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, अशोक जी की सुन रही थी और कपिल जी को भी सुन रही थी। भाई क्रूज तो सब जानते हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी नहीं जानते। क्रूज हमेशा क्रूज जो शिप होता है वो दूर ही खड़ा होता है और बाद में जो नाव में बैठकर यात्री जो है वो शहर की यात्रा करते हैं। तो ऐसा क्यों कहा कपिल जी अखिलेश यादव ने कि नाव और क्रूज में फर्क अब समझ में आया, जब पता है छपरा से आगे बढ़ गया है और ये जो घटना सामने आई जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, तो फेक नैरेटिव क्यों पेश करने की कोशिश हो रही है? कपिल जी आप जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब तो ये है कि जब कोई विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा है तो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और जब अनिला सिंह को पूरा अवसर दे रहे हैं, जब हम उसको काउंटर कर रहे हैं तो भारतवर्ष टीवी नाइन सर आपको जब अवसर दिया जा रहा है तो आप हम पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सर आपको अभी तो अवसर दे रहे हैं, आप बोलिए। का भजन कीर्तन कर रहे हैं, 2 अन्य को बैठा लिया गया है भजन कीर्तन करने के लिए, और जब आपका समय सर इसी में समाप्त हो जाता है। इसी भजन कीर्तन की महिमा में आप अपना समय गवा देते हैं। चूंकि 5 लोग हैं, बेहतर है आप अपना जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपको विपक्ष की आवाज बंद ही करनी तो बुलाते क्यों? सर आप पत्रकारिता का विश्लेषण छोड़िए ना सर, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिश्रा जी आपसे बड़ा भक्त कहाँ मिलेगा? सर तो आप निष्पक्ष होकर बात कर लीजिए। कहाँ मिलेगा? ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई ना। एक बात कहना चाहूंगी इस तरह के अनर्गल आरोप से आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और जनता के बीच बात सही जाएगी भी। यहाँ पर मुख्य मुद्दे पर बात करिए, क्या वाकई आधारहीन तथ्यों के साथ हर मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है और क्यों? और अगर फैक्ट सामने रखते हैं तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। सीधा जवाब दीजिए सर। आपने गांव वाले से बात की, जहां फंसा था आपने गांव वालों से बात की। बिल्कुल बात की सर, बिल्कुल बात की सर। सरकार का मुख्य। चलिए ठीक है, चलिए हम पूरा मौका देते हैं आपको और नीरज जी को, और आपको पूरा मौका देते हैं। अब अपनी बात बताइए कि क्या आपको गलत लग रहा है? ये जो क्रूज जहां फंस गया, आप नहीं कीर्तन करते हैं उससे काम नहीं चलता। आप इस पे मत जाइए ना कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। आप अपने आप को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम आपकी बात तसल्ली से सुन रहे हैं। कपिल जी को भी सुनेंगे, हम नीरज जी को भी सुनेंगे। पहले कपिल जी आप बोलिए, विरोध किस बात का है? विरोध बता दीजिए किस बात का। बस अब विरोध बता दीजिए किस बात का है। कोई फेक नैरेटिव नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं। अब हम आपको सुनेंगे और नीरज जी को सुनेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुनेंगे, वो कहना क्या चाहती है। इस पर काउंटर कैसे करेंगे आप, बताइए। मैं काउंटर क्यों करना है भाई? सच्चाई को काउंटर नहीं करना है। सच्चाई यही है कि वहां वो फंसा था, वहां क्रूज जाने लायक नहीं था, फंसा, छोटी नाव से लेकर के गए, ये सत्यता है। वीडियो से पूछिए ना, वहां से निकल गया, वहां से निकल गया। अब डेवलपमेंट पटना में है, हमारे सहयोगी ने दिखाया, अभी तस्वीर दिखाई, अब पटना में है। वो देखिए, ऐसा है कि पटना की बात नहीं हो रही है, छपरा की बात हो रही है।
नहीं, वहां से निकल गया, ये तो छोटी सी घटना हुई ना, मौसम हो या फिर कुछ हो, उसकी वजह से अगर क्रूज फंसा भी होगा कुछ देर के लिए तो वो निकल गया अपने डेस्टिनेशन के लिए। अशोक जी, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने दी थी ना कि उस वक्त क्या मूवमेंट रही थी। वापस घूम फिर कर सवाल यही आता है, आप फैक्ट्स को कैसे डिनाई कर देते हैं जब पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी जाती है पूरे मामले पर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा अनिता सिंह जी को करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, यदि मैं बोलने की, बोलिए सर, जल्दी अपनी बात रखिए। जो क्रूज निकलते हैं, क्रूज कभी भी शैलो वाटर जहाँ है वहाँ डॉक नहीं होते। ठीक है, वो डॉकेबल वाटर में डॉक होके सीधा लैंड पे अपने लोगों को उतारते हैं। यदि क्रूज कहीं एक्सीडेंट में फंस जाता है तो नाव के भरोसे लोगों को निकाला जाता है। ये सिस्टम है क्रूज का। आप क्रूज ऑपरेटर से एक बार पूछ लीजिए, ये कोई गलती नहीं थी, उनको ये एरिया डॉकेबल लगा था। वो जब डॉकेबल एरिया में जाने लगे तो वहाँ शैलो वाटर था, वाटर में फंस जाएंगे इसलिए क्रूज पहले रुक गया और बोट से पैसे। एक सेकंड मुझे पूरे, ये तो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन नहीं नहीं, ये सिचुएशन है। सवाल ये है कि डॉकेबल वहाँ है नहीं है, ये बगैर जाने वहाँ डॉकेबल करने की प्रयास क्यों किया गया? या तो क्रूज बहुत जल्दी में था या उन्होंने पहले स्टडी नहीं किया उस एरिया का। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें आएगा। मैं इसको फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ के भी नहीं जाता। मैं कहता हूँ कि नरेशन हमेशा विपक्ष बनाएगा, और ये विपक्ष में जब बीजेपी थी ऐसा ही नरेशन बनाती थी। क्या आधार कार्ड गलत है इसका नरेशन नहीं बनाया गया था? डॉलर 65 रुपए हो गया तो कितना बड़ा इशू हो गया था, जबकि विश्व में उस समय डॉलर के मतलब भारत ने बहुत अच्छा स्टेबिलिटी पे लाया था 65 रुपए पे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं था। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष का काम है हमलावर होना। अब डॉलर 85 रुपए हो गया, लेकिन नहीं नरेशन बना पा रहे कांग्रेस वाले, तो अपनी जगह पे है। नरेशन बनाता है विपक्ष, उसको फेक बोलता है सत्ता पक्ष। जब सत्ता पक्ष विपक्ष में जाता है तो वो यही नरेशन बनाता है और फिर तब का सत्ता पक्ष कहता है कि ये हमेशा ये है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।